जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब राज्य आय के अंतर्गत हम हमारे राज्य का जीएसडीपी में और एनएसडीपी में राज्य आय देखेंगे कितना कितना लाख करोड़ रुपए है। देखिए, जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, एनएसडीपी निवल राज्य घरेलू उत्पाद। दो मूल्य रहता है, एक रहता है स्थिर मूल्य और दूसरा रहता है प्रचलित मूल्य। स्थिर मूल्य और दूसरा है प्रचलित मूल्य। ये भी दो मूल्य है, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्य। स्थिर मूल्य में हमारे राज्य का जीएसडीपी 2,43,47,688 करोड़ रुपए, इतना लाख रुपए। 2,43,47,688 लाख रुपए। इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहाँ पर आपको कोरिलेट करना है। 2 है, फिर 43 है। एक अच्छा अंक कौन सा है? 47। हमारा देश आज़ाद हुआ था 47। 43 और 47 और 6.88 हमारा ग्रोथ रेट था पिछले साल। कैसे याद करना है एक बार और देखिए। 2 43 को फिर कितना ले जाना है? 47 और ये क्या हो जाएगा? 6.88। फिर एक बार ध्यान दीजिए, 2 43 47 688 ऐसे तोड़ के याद करिएगा। लाख रुपए अगर करोड़ में रहेगा तो लास्ट के 2 अंक को मिटा दीजिएगा, इतना करोड़ हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए, 2 43 47 688। एक बार और अपने मन में दोहराइए। 2 43 47 688। 2 43 47 688। फिर दोहराइए, 2 43 47 688। अब इसको देखेंगे स्थिर मूल्य 2011-12 के आधार पे। 2019-20 प्रचलित मूल्य या चालू मूल्य वर्तमान का मूल्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का है, तो ये वर्तमान में, तो ये प्रचलित हमेशा ज़्यादा रहेगा। अब ये क्या बोला है भी, प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसका भी वर्तमान में कीमत जो है 20 रुपये है। 20 रुपये लिखा है एमआरपी। तो यही जो है आपका 2011-12 में वस्तु का अभी इसी साल मूल्य निकालना है, लेकिन ये 2011-12 में कितना रुपए होगा करके हम आपका निकाल रहे हैं। तो ये आप खुद ही बताइए कितने का होगा, या तो 15 रुपये का होगा या 10 का होगा। आप अभी अपने वर्तमान में हम देखेंगे तो महंगाई, जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन, वो आपका जुड़ा रहता है। तो उसको हम कम करके एक्चुअल में ये कितना रुपए का है उसको दिखाने के लिए हम स्थिर मूल्य का प्रयोग करते हैं। तो ये महंगाई को कम करने के लिए, तो ये आपका 10 रुपये हो गया, 15 रुपये, तो इसका जो बढ़ा हुआ महंगाई है वो कम हो जाएगा। तो हमेशा प्रचलित मूल्य ज़्यादा रहेगा। यहाँ देखिए 3 पंचायती राज में विषय है 29, नगरीय निकाय में विषय है 18 और बालोद का, दंतेवाड़ा का हमारा लिंगानुपात कितना है मैंने बताया था पिछले वीडियो में, 23। तो ये याद रखिएगा, 3 ये 2 है, ये 2 है, 2 करोड़ है, तो ये 3 करोड़ होगा।
ये 2 करोड़ है तो ये क्या होगा 3 करोड़ ज़्यादा ही होगा। 3, 29 पंचायती राज में 29 विषय है। एक साथ दो चीज़ें याद कीजिए, नगरीय निकाय में 18 विषय हैं और हमारे दंतेवाड़ा का लिंगानुपात 1023 है। मैंने कोरिलेट किया था वहाँ, उस वाल पहला वीडियो जो आया था कल्प वृक्ष का, उसमें मैंने आपका जनसंख्या में लिंगानुपात पढ़ाया था। तो ध्यान दीजिए, ये लिंगानुपात में मैंने बताया था कि युवा लोग का दांत, बच्चे लोग का दांत 23 रहता है, जैसे ही अक्ल का दाढ़ा आता है तो 32वां दाढ़ा निकलता है। 23, 32 उल्टा करके हमने याद किया था, तो एक ये लिंगानुपात हो गया 23। ये पंचायती राज नगरीय निकाय के विषय 18 हो गए, पंचायती राज के 29 विषय हो गए और ये 3 हो गया, रटा गया। सेम इसको भी देखिए 2, 43, 47, 688। अच्छा अंक कौन सा है 47, उसके पीछे 43, उसके पीछे 2, 2, 43, 47, 688। इतना लाख रुपए हमारा क्या है भाई, ये लाख रुपए में याद रखिएगा। इसको किस में याद रखना है, लाख रुपए, लाख रुपये, ये किस में है, लाख रुपए में। 2 करोड़ 40 लाख लोगों को 1-1 लाख रुपए दे सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के करना है ताकि वो आपका याद रहे। 3 करोड़ 29 लाख, 3 करोड़ 29 लाख लोगों को 1-1 लाख रुपए दे सकते हैं, क्योंकि 3 करोड़ 29 लाख 18,023 इतना आपका हमारा लाख रुपए है। हमारा जीडीपी बोलेंगे, हमारा जीडीपी कितना है तो आप स्थिर मूल्य में और प्रचलित मूल्य में बता दीजिएगा। यहाँ का स्थिर मूल्य वाला नहीं पूछता है और दिया भी नहीं है। यहाँ का प्रचलित मूल्य वाला, इसमें 45 दीजिएगा तो आ जाएगा। 243 में कितना जोड़ना है, 45, मतलब स्थिर मूल्य वाले में 45 जोड़ दो, फिर इसमें आपका 41 घटा दो, दोनों के बीच में रहेगा ये। क्यों, क्योंकि ये अगर जो जीडीपी है तो हमारा सकल है, सकल संपूर्ण, और ये नेट है, निवल, चोखा, शुद्ध। अगर 10 पन्ने हम पढ़ रहे हैं तो 7 पन्ने याद होगा या 7 पन्ने ढंग से पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। सकल है, सकल मतलब संपूर्ण, और निवल या यही इसी के जगह में, निवल के जगह में क्या क्या लिख सकते हैं, निवल, शुद्ध, निरा, छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे तो चोखा, चोखा मतलब एकदम जितना है उतना ही। तो यहाँ पास आप देखिए निवल में क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा, तो ये प्रचलित मूल्य, ये भी प्रचलित मूल्य, तो इससे कम रहेगा। कितना कम रहेगा, 41 कम रहेगा। या तो इसको 329 में 41 घटा दो, या फिर 243 में आप 45 जोड़ लो। दोनों मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, दोनों में आंसर आएगा 288, 288, यहां भी 288। क्लियर हो रहा है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देखिए 288, अब इसको हम कैसे याद करें, कॉमा लगाइएगा, 4, यहां पर हमको देखना है 4 82, 288 4 82, 288 4 0 82, 288 4 0 82। तो ये आप 288 ही याद रखिएगा, इतना ही, ज़्यादा वो नहीं है। अब मैं इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको याद रखना है। देखिए इसको हम 243 याद रख लेते हैं, तो 329 याद रख लेते हैं, और ये प्रचलित वाले को 288 याद रख लेते हैं। पहला वाला स्थिर मूल्य में 2 करोड़ 43 लाख, प्रचलित मूल्य में 3 करोड़ 29 लाख, और फिर प्रचलित मूल्य में 2 करोड़ 88 लाख। ये वाला सकल है, ये वाला निवल। याद रखिए प्रश्न में अगर पूछा कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना लाख करोड़ रुपए है, तो 243 वाला। स्थिर मूल्य में पूछा तो ये मूल्य को भी देखना है, स्थिर प्रचलित दोनों के बीच में क्या आएगा, ये नेट वाला आएगा, प्रचलित 288। अब पिछले साल की तुलना में इसमें कितना ग्रोथ हुआ ये पूछता है, इसका कुछ नहीं याद करना है, इसका स्थिर मूल्य वाला नहीं पढ़ना है, इसका केवल प्रचलित देखेंगे। हमारे
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्थिर मूल्य में पिछले साल की तुलना में हमने, इसी को एग्जाम में पूछेगा, इसमें 5%, इसमें 8% और इसमें भी 8% का ग्रोथ किया। 5, 8, 8 दशमलव में है, बस आपको ध्यान देना है। 5, 8, 8 बहुत अच्छा अंक है। 5, 8, 8 हमेशा आप इसको लिखिएगा ऊपर में। क्वेश्चन पेपर आया तो भी ऊपर में लिख लेना है। क्वेश्चन पेपर के जैसा भी पूछा तो आपका क्या लिखना है, GSDP, NSDP, स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्य, स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्य। स्थिर को पूरा कट कर देना है। इसको पूरे आंकड़ों के खेल है। अगर आप आंकड़ों को सही तरीके से अपने दिमाग में नहीं जमाएंगे तो आपका वो आंकड़े जो है फैलते जाएगा। आपको बार बार रटना पड़ेगा, एग्जाम में आपका पूछना पड़ेगा, अगल बगल देखना पड़ेगा, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। आपको इसका प्रयोग आपका सही तरीके से करना है। सबसे पहले आपका एक ढांचा खींच लेना है। हमेशा आप स्थिर मूल्य से शुरुआत करेंगे, फिर प्रचलित लिखेंगे। हमेशा आप GSDP को पहले रखेंगे, उसके बाद NSDP रखिएगा। फिर आगे जो भी आपका अर्थव्यवस्था के जो भी आपका पहलू रहेंगे उसको उसी तरीके से आपको पढ़ना है। एग्जाम में वैसा ही याद आएगा। ये 5 तो 5.32 देखिए 30 के आसपास ही रहेगा। ये 3 और 2 मिलाइएगा तो 5 होता है। ये हो गया। ये कितना और कितना मिलाएंगे, 2 6 और 6 2 दोनों मिलके 8 होता है। लेकिन मैंने क्या कहा है, 30 के आसपास होना चाहिए। तो इसमें 30 के आसपास कौन सा है, ये है, ये नहीं। तो ये अपन 8.26 8.2662 नहीं होगा, और ये 8.06। इसमें से बहुत कम प्रश्न आते हैं, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, PCI। स्थिर मूल्य में हमारा जो है 83,075, 83,075 और 75, 3 अंक याद रखना है। 83,083,075। गौर करिएगा, वर्ल्ड कप का हमने फाइनल कब जीता था, 1983। वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, 75, बीच में 0, याद हो रहा है। 83,075, 83,075 अलग अलग तरीके से आप याद करिएगा। 83 में क्या हुआ था, वर्ल्ड कप का फाइनल हमने जीता था, उठाया था कपिल देव जी के नेतृत्व में। और ये आपका 75 में पहली बार वर्ल्ड कप हुआ था, या 75 में शुरुआत हुई थी। 8 साल पीछे जाइएगा तो 75 होता है। अब देखिए प्रचलित मूल्य में हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय, सकल GSDP का में प्रति व्यक्ति आय देखेंगे 1.12, ये ज़्यादा रहेगा हमेशा। प्रचलित मूल्य है, प्रचलित मतलब 2018-19 का, पेन के एग्जाम्पल से बताया था। ये 20 रुपये मिल रहा है तो 2011-12 में इसी पेन का कीमत होगा 10 होगा या 15 होगा। तो ये अगर 83,000 है तो ये 12,000, 1.12 318, 1.12 318, 1,12,318। ये आपका इन दोनों के बीच में रहेगा। ये 83,000 है और 1,12,000, तो दोनों के बीच में होगा 98,000, 98,000 होगा। कौन होगा, ये होगा। ये हमेशा बीच में रहेगा, ये बीच वाला है। कैसा वाला है, ये सेंटर वाला है। प्रचलित मूल्य 83,000, 1,12,000, 98,000। तो इसमें देखते हैं इसका जो प्रति व्यक्ति आय 98281, 8281, ऐसे करके याद करना है। 98281, इसको ऐसे अपन गोला घेर लेते हैं। अंक है, याद नहीं होता है। अब प्रति व्यक्ति आय का ग्रोथ रेट, GR ग्रोथ रेट, और ये GSDP लाख रुपए में, ये प्रतिशत में, प्रति व्यक्ति आय, फिर ग्रोथ रेट। यहां देखेंगे 3 6 6, 3 6 6, फिर दिमाग में बिठाइए 3 6 6। जैसे हमने इसको क्या था, हमारा GSDP में वृद्धि दर कितना था, 588, 588। 5 कितने से मिलके बना है, 3 और 2 से,
8 कितने से मिल के बना है? 2 और 6 से। और 8 जो है 0.6 से। अब हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय कितना है। पहला वाला वर्ल्ड कप वाला है। कब वर्ल्ड कप जीते थे? 83 में। शुरू कब हुआ? 75। तो 83 0 75। बीच वाला 1 12 3 18। इधर वाला 9 82 81, मतलब 98,000। ये याद हो गया होगा। इधर देखते हैं 3 64। इधर 64 में आप 10 कम कीजिएगा तो 54 होगा। 54 में 20 कम कर दो तो 34 होगा। हालांकि ये 6.35 है, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। क्रम बन रहा है हमारा, सीक्वेंस में जमना चाहिए, तभी तो आपका समझ में आएगा। दशमलव को आपका उधर उधर घुचा लेना, छत्तीसगढ़िया वर्ड है घुचाना, तो घुचा लीजिएगा। घुचाएंगे? ठीक है, घुचाइएगा। देखते हैं, बीच बीच में छत्तीसगढ़ी शब्दों का प्रयोग करूंगा तब भाई छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी शब्दों को बहुतायत में प्रयोग करिए। छत्तीसगढ़ी बोलने से आपका इंप्रेशन खराब नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारी मातृभाषा है, एला हम अल्लाह आगू ले जाना है भाई, है ना। सब ले जाइए यार। चलो देखते हैं। 3 के बाद 6, फिर 6 के बाद 6। प्रति व्यक्ति आय पिछले साल की तुलना में कितना ग्रोथ किया? तो इधर 3%, इधर बीच वाला 6%, इधर वाला 6%। बहुत ही आसान हो गया है। फिर एक बार हम रिविजन करते हैं इसको पूरा। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, सकल मतलब संपूर्ण, सभी चीज़ों को मिला के, एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें पूरा शामिल रहता है। निवल, शुद्ध या निरा घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद मतलब इसे मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। अगर एक रिक्शा वाला, एक ऑटो वाला साल भर में 1 लाख रुपए कमाता है, तो वो जो है अपने रिक्शा जो लिया हुआ है उसमें कुछ घिसावट रहा होगा, उसका कल पुर्जे आपका मतलब घिसा होगा या खियाया होगा, खियाना बोलते हैं। मूल्य ह्रास, खियागे हो ही, या जंग लग गए हो ही, मूर्छा लग गए हो ही। तो विभिन्न प्रकार के हम इसको आपका देख सकते हैं। थोड़ा सा ना आप इसको मतलब दिमाग लगा के सोचिएगा कि आप उसको अनुभव करना है, फील करना है। पुस्तक के रूप में पढ़ देंगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, निजी उत्पाद, ये उत्पाद, आप ऐसे पढ़ते पढ़ते अर्थव्यवस्था के आपका पारिभाषिक शब्दों में आपका जगड़ते जाएंगे। अर्थव्यवस्था को समझना है तो व्यवहारिक जीवन के आपका एग्जाम्पल से कोरिलेट कीजिएगा। यहाँ देखते हैं प्रचलित मूल्य में स्थिर मूल्य में, प्रचलित मूल्य में, स्थिर मूल्य में, प्रचलित मूल्य में। इसका स्थिर मूल्य नहीं आपका देखना है, इसको कट कर दिया मैं। इसका प्रचलित मूल्य है। प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य वाला कॉन्सेप्ट क्यों लाया जाता है? प्रचलित मूल्य मतलब अभी वर्तमान का मूल्य, और स्थिर मूल्य मतलब आधार वर्ष क्या है? 2011-12। ठीक, तो ये क्या था, इसको लाने का उद्देश्य क्या है कि बढ़ा हुआ इसका पेन का महंगाई या कोई भी चीज़ का महंगाई को कम करना, इन्फ्लेशन को कम करना। तो यहाँ पास मुद्रास्फीति कम हो जाता है, और ये एक्चुअल में कितना हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो दिखता है। ये है 243,47,688। ये वाला है 3,29,18,023। ये है 2,88,04,082। 2,88,04,082। फिर हम ये आपका बीच का देखेंगे ग्रोथ रेट। इसका ग्रोथ रेट है 5%, बीच वाले का ग्रोथ रेट है 8%, साइड वाले का ग्रोथ रेट है आपका 8%। 5 8 8, 5.32, क्योंकि 3 2 मिला के कितना होता है? 5। ये आपका बीच वाला कितना है? प्रचलित मूल्य वाला आपका 8.26, 2 6 मिल के कितना होता है? 8, लेकिन उधर वाला 8.06। नीचे वाला हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय। तो ये वर्ल्ड कप कब जीते? 83 में। कब शुरू हुआ? 75 में। बीच में क्या है? 0। फिर ये प्रचलित मूल्य में हमारा GSDP में आपका पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय कितना है? 1/12,318। श्लोक के रूप में याद रखिए, 1/12,318, 1/12,318। बगल वाला 9,82,81। ये आपका शुद्ध वाला है, नेट वाला है, एक्चुअल वाला है। तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, तो ये आपका कितना है? हमारा 9,82,81। प्रति व्यक्ति आय में ग्रोथ रेट देखेंगे, वृद्धि दर देखेंगे तो 3 6 6। देखो इसमें 10 घटाना है, इसमें 20 घटाना है। 3 के बाद 64 54 34। ये 34 ना होके 35 है, तो इसको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। एग्जैक्ट आपका आंकड़ा यही है। इस प्रकार हमने राज्य आय में GSDP और प्रति व्यक्ति आय और साथ ही साथ विभिन्न आपका क्षेत्रों का वृद्धि दर भी देख लिया है।
अब इसके पश्चात हम राज्य आय के अगले आपका टॉपिक में आते हैं। ठीक है भाई।